सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज पांचवा दिन है। और मैच में तो इंटरेस्ट बन गया है और इंटरेस्ट बनाया है दो खिलाड़ियों ने, केएल राहुल और शुभमन गिल। ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया आज ही ऑल आउट हो जाएगी, यानी कि चौथे दिन पे ऑल आउट हो जाएगी। जिस तरीके से 2 विकेट 0 रन पर खो दिए। मुझे लगा था कि शायद अब इंडिया जो है वो डिफीट वाला मैच हारेगी, मतलब इनिंग्स डिफीट से हारेगी मैच। लेकिन क्रेडिट गोज टू केएल राहुल एंड शुभमन गिल। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक। दोनों की टाइम लिया, वक्त लिया और बॉल खेलते गए डिफेंस, सॉलिड डिफेंस। कोई ऐसा मौका दिया नहीं, एक आधा छोड़े तो कोई चांस दिया नहीं इंग्लैंड को हावी होने का। एक कैच ज़रूर छूटा था शुभमन गिल का डॉसन से, बट शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर रहता है। और वो चांस बखूबी शुभमन गिल ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अब सेंचुरी के करीब हैं, उम्मीद यही है कि आज सेंचुरी बनाएंगे दोनों प्लेयर। और ये डेफिसिट जो है 137 रन का, इसको पहली सेशन में अगर आप ख़त्म कर दें तो उससे बड़ी क्या बात होगी। आपके पास 2 सेशन होंगे, 2 सेशन में आपने एक सेशन फिर खेलना है T20 मोड में, और जितने भी रन आप बनाएंगे, अगर आप मैच का रिजल्ट चाहते हैं, फिर आप इंग्लैंड को बोलें कि जी आपके पास ये 15 ओवर हैं, 90 बॉल हैं, इसमें आपको 180 150 180 रन बनाने हैं। ये चैलेंज आप उनको दीजिए। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो मैच उनका, नहीं होते हैं तो, अगर वो उसमें हार जाते हैं तो मैच आपका, ऑल आउट कर लेते हैं आप। सिचुएशन अगर आप T20 वाली रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपको विकेट मिल जाए, क्योंकि दोनों ही टीम चाहेगी कि मैच का रिजल्ट निकले। 4 पॉइंट्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है, या तो आप पूरे गवा दो या फिर पूरे 12 के 12 ले लो। क्योंकि आप पॉइंट्स लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ही आपका परसेंटेज जो है, मैच जीतेंगे तो ही आपका परसेंटेज ऊपर बढ़ेगा। पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एट दी एंड मैटर करता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए विन और लॉस ये दोनों मैटर करता है। विन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जीतना ही जीतना है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आपकी सीरीज स्टेक पे है। ये 5 मैच की जो सीरीज है ये डिसाइड होगी आज ही कि कौन ये सीरीज लेके जाएगा और किसका हक इस सीरीज पर है। तो मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है या मैं एडवाइस करूँगा टीम इंडिया को कि आप पहले सेशन में अगर आप पहले आधे 1 घंटे रुक कर खेलें, लास्ट के 1 घंटे में आप जितनी तेज़ी से रन बना सकते हैं उतनी तेज़ी से बना के ये डेफिसिट 137 का उसको बिल्कुल ख़त्म करें। फिर आप लंच के बाद आएँ और लीड वही पहला घंटा आराम से खेलें, दूसरे 1 घंटे में तेज़ी से रन बनाएं। 150 160 180 भी अगर आप बना लेंगे, और फिर इतना ही टारगेट आप इंग्लैंड को दे दीजिए। 25 ओवरों में 180, या मैं कहूँगा 20 ओवरों में 180, तो मैच इंटरेस्टिंग बनेगा, रिजल्ट भी निकलेगा। और फिर लोग ये भी कहेंगे कि हाँ चलो इंडिया ने बैकफुट पे आके ऐसी सिचुएशन में इंग्लैंड को ला दिया कि वो मैच हार भी सकते हैं। तो ये मेरी अपनी एक समझ है जिस तरीके से इंडिया को खेलना चाहिए। बाकी इंडिया कैसे खेलेगा वो इंडिया ही बेहतर बताएगा। आज क्या होगा, पहली सेशन में पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी या दूसरे सेशन में ऑल आउट हो जाएगी, कितना टारगेट मिलेगा, क्या डेफिसिट कम कर पाएंगे या नहीं, क्या इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, ये आपको आज देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें इंग्लैंड की तो ओवरनाइट स्कोर 544 से नीचे आके 7 विकेट थे उनके। एक अच्छी पार्टनरशिप डॉसन के साथ, बेन स्टोक की। फिर बेन स्टोक ने जो 9वें विकेट के लिए 95 रन्स की पार्टनरशिप करी ब्राइडन कार्स के साथ, उस वहीं से जो है वो लीड बढ़ती चली गई। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद इंडिया आज लीड पे खड़ी होती और लीड दे रही होती। और पहले 1.5 सेशन अगर इंडिया अच्छा सा स्कोर खड़ा करके अगले 1.5 सेशन इंग्लैंड को बैटिंग कर लेके देती तो शायद रिजल्ट मुमकिन होता कि इस मैच में जल्दी मुमकिन है कि इस मैच में निकल जाए। अभी भी मुमकिन है, रिजल्ट तो निकलेगा ही, या तो इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ होगा या इंडिया जीतेगा। बट मैं इंडिया के जीतने के चांसेस बता रहा हूँ कि इंडिया के जीतने के चांसेस कितने ब्लिंक हैं, कितने ब्लीक हैं, या इंडिया कैसे इस इस हार को जीत में बदल सकता है या इस ड्रॉ को जीत में बदल सकता है। तो अ, उसी तरीके से बैटिंग करनी होगी T20 मोड में आके। प्लेयर्स भी आपके पास T20 हैं, केएल राहुल T20 बैटिंग कर सकते हैं,
शुभमन गिल T20 बैटिंग कर सकते हैं, नीचे रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और अंशुल कंबोज का मैंने अभी तक जैसे हमने कुछ देखने को मौका मिला नहीं, सिर्फ सुना ही सुना है, और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, वो बस पढ़े हैं या फिर देखे हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो उनका कारनामा देखने को मिला नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आज अगर उनको मौका मिलेगा तो वो कुछ हैंडी रन्स बनाएंगे, एक कैमियो खेलेंगे जो ज़रूरत है इंडिया को। और फिर बॉलिंग बॉलिंग में तो इंडिया को वापसी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने बॉलिंग इस मैच में अच्छी नहीं कराई है। जसप्रीत बुमराह ने पहली बार अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में किसी एक इनिंग में 100 रन कंसीड किए हैं। ये पहली बार हुआ है, और ये अभी ये जो फर्स्ट इनिंग गई है इंग्लैंड की, इसी मैच में हुआ है। उससे पहले उनका 99 रन उन्होंने कंसीड किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पिछली बार जो हुई है, और 4 विकेट भी लिए थे हालांकि उसमें, लेकिन इस बार तो उन्होंने 100 से ऊपर रन दे दिए। और ये तो एक समझ लीजिए आप कि अच्छी बात नहीं है कि अपना जो रिकॉर्ड था उसको और वर्स कर लिया, बट ठीक है, ये होता रहता है, क्रिकेट है यार। आप रन्स देंगे, आप विकेट्स भी लेंगे, आप अच्छी भी बॉलिंग करेंगे, बुरी भी बॉलिंग करेंगे, लेकिन अभी डिमांड यही है कि इंडिया अच्छी बॉलिंग करे। वो जितने भी बॉलर्स इंडिया के पास हैं, पाँचों के पाँचों, उनको अपनी स्ट्रेंथ से ऊपर बॉल करनी पड़ेगी, ताकि इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करके मैच अपने कब्जे में किया जाए। क्योंकि मैच जो है वो स्टेक पर है, सीरीज स्टेक पर है, बहुत सारे प्लेयर्स की पोजीशन स्टेक्स पर है। कप्तान शुभमन गिल अभी तो नए नए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन जितने ज़्यादा आप मैच हारेंगे उतने क्वेश्चंस आपके ऊपर उठेंगे। कोच गौतम गंभीर, इनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की कैप्टनसी कोचिंग आप कर रहे हैं। आपने T20 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, बट टेस्ट क्रिकेट में तो बुरा हाल है, बेड़ा गर्क कर रखा है आपने टेस्ट क्रिकेट का। 4 सीरीज़ आपके अंडर हो गई हैं, सिर्फ एक सीरीज़ आपने जीती है, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम से 2-0 से। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, और अब आप कगार पे खड़े हैं कि आप इंग्लैंड से भी हार जाएं। तो किस तरह की कोचिंग हो रही है, या किस तरह का फीडबैक प्लेयर्स को मिल रहा है, या कैसी स्ट्रैटेजी बन रही है? आप भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना उसके अंदर। हम पीछे चले जाएं तो मैं किसी को प्रेज़ नहीं करूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस बोलती है यार। किस तरह की परफॉर्मेंस कोच राहुल द्रविड़ ने निकलवाई है टीम इंडिया से अपने ड्यूरेशन के दौरान, कोचिंग ड्यूरेशन के दौरान। तो ऐसे आप क्यों नहीं बन सकते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? आपने तो न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए, क्लीन स्वीप कभी ज़िंदगी में न्यूजीलैंड ने नहीं किया था इंडिया में आके, वो कारनामा हो गया आपकी कोचिंग में। बट खैर, ये चलता ही रहेगा, लेकिन अब उससे रिकवर कैसे आप करेंगे, कैसे आप रिजल्ट को पॉजिटिव में बदलेंगे? अभी आपके पास यही एक दिन है कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखानी है, और ये दिखाना है कि आप नेवर, कहते हैं ना वो, हार ना मानने वाला एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, और खड़े रहना। कैसी भी सिचुएशन है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है कि हाँ ये मैच अभी गया तभी गया तभी गया, नहीं, एंड तक आप कोशिश करें कि अगर आप मैच जितवा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट ड्रॉ करा दें। और मैं तो ड्रॉ के खिलाफ हूँ, क्योंकि ड्रॉ से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। सीरीज स्टेक पर है, या तो आर या पार, डू और डाई, करो या मरो। या तो आप सीरीज हरवा दो, या फिर कुछ ऐसे कारनामा करके सीरीज जितवा दो। मैच चालू होने वाला है, और देखते हैं 5वां दिन इंडिया किस तरीके से आके अपनी अप्रोच दिखाता है इस टेस्ट मैच में। अगर यहाँ से टेबल आपको अपनी तरफ पलटनी है, तो जैसे कि मैंने कहा है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने पहले ही सेशन में ये 137 रन का डेफिसिट, जो 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 लीड इंग्लैंड की है, जो ट्रेल आपका है, उसको आपने कम करना है, ख़त्म करना है ऑलमोस्ट। और दूसरे सेशन में आके आपने जितनी तेज़ी से आप रन बना सकते हैं उतनी तेज़ी से आप रन बनाइए। 150, 180, 200 तक भी ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसको टारगेट दीजिए इंग्लैंड को लास्ट सेशन में कि आपके पास 20 ओवर में हाँ आपने 180 रन या 200 रन बनाने हैं, बना सकते हो तो बना लो। या तो वो पूरा जाएंगे, वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो जाएंगे। वैसे भी उनका जो रन रेट है स्कोर करने की वो ऐसे ही है 6 के आसपास, तो वो जाएंगे और उसमें वो गलती करेंगे। आपके पास बहुत चांसेस हैं, आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं विकेट लेने का और इंग्लैंड को रोक के ये मैच जीतने का। बट लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, क्या इंडिया टीम ऐसा सोच रही है, क्या वो ऐसी अप्रोच दिखाएगी, या उनकी इंटेंट या अप्रोच ड्रॉ के लिए होगी,
मैच बचाने के लिए होगी। इंग्लैंड भी पूरी कोशिश करेगा कि ये मैच जीते, बट जो बेहतर खेलेगा वही मैच लेके जाएगा। और उम्मीद यही है कि इंडिया बेहतर मैच खेले, जिस तरीके से इन दोनों प्लेयर्स ने, शुभमन गिल और केएल राहुल ने दिखाया रेजिलियंस कि हम हार नहीं मानेंगे, टिके रहेंगे। उसी तरीके से अगर आप आने वाले बैट्समैन कुछ ऐसी अप्रोच करते हैं T20 वाली, तो मुमकिन है कि मैच इंडिया के नाम हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है, होप है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी टिके हुए हैं। बाकी वक्त बताएगा या परफॉर्मेंसेस बताएंगी कि किसके फेवर में मैच जाता है। सीरीज स्टेक पर है, अगर आज जीतते हो इंडिया तो सीरीज अलाइव रहेगा और फिर पांचवा मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स फाइंड आउट। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है, अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और सपोर्ट आप एक ही तरीके से दे सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है अपनी वीडियो में, तो आपका फीडबैक भी सराहनीय होगा।